सोनी और पंकज का अफेयर कब से था और खानपुर थाना क्षेत्र के प्रशासन का रवैया किस तरह का आपके परिवार के प्रति? गाँव घर में कभी सुने पंकज के बारे में कि किसी लड़की को छेड़छाड़ किया है? अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई है या नहीं? सोनी और पंकज के प्यार में ऐसा तो नहीं कि जाति आ गया हो कि वह लड़का महतो समाज का है और लड़की यादव समाज की है? ऐसा तो नहीं कि प्रशासन पैसे लेकर काम कर रही है? पंकज को जो मारा गया वो क्षेत्र किस तरफ पड़ता है? सोनी के एरिया में पड़ता है या फिर पंकज के घर के अगल बगल का है? नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और यहाँ पर एक दिल दहलाने वाली घटना आई है सामने। और इस घटना में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अररिया में आरती अपने प्रेमी के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाई और मीडिया के सामने खुलकर बयान दे रही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रेमिका है सोनी, वह मीडिया के सामने खुलकर बयान नहीं दे पा रही है। आखिर किसके वजह से वह नहीं दे पा रही है, किसके दबाव में बयान नहीं दे पा रही है, ये तो उनसे बात करने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो पंकज के परिवार का हालात है, जो स्थिति है, पंकज 4 बहन में मात्र एक भाई था और उसको बुलाकर उनकी प्रेमिका बुलाई थी रात में, और रात में बुलाने के बाद उनके परिवार वालों ने, उनकी प्रेमिका के परिवार वालों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दिया और उसके बाद हाई टेंशन टावर बिजली खंभे पर जाकर लटका दिया लाश को। कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में सत्ताएं परिवर्तन हुई है, सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद भी प्रशासन का जो रवैया है वास्तव में अभी तक नहीं बदला है। प्रशासन के तरफ से मुजरिम के ऊपर, दोषियों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर किसी तरह का कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। और यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं 4 बहन जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई से मिलने आती और राखी बांधने के लिए आती। हालांकि इनका जो तमन्ना, इनका शौक, इनका सपना जो था वो सपना ही रह गया। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर 4 बहन है और चारों बहन इस उम्मीद से आई थी कि मेरे पास मात्र एक भाई है, उस भाई के हाथ में राखी मैं खुद बांधूंगी जाकर और उनका मुंह मीठा करूंगी। लेकिन खबर अचानक से जाती है कि अब उनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। और बता दें आपको, जाति के आधार पर यह कुशवाहा परिवार से आते हैं, यह कुशवाहा परिवार से आते हैं और पंकज का परिवार महतो समाज से आता है और सोनी का परिवार जो यादव समाज से आते हैं। हालांकि पप्पू यादव जी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए कुशवाहा परिवार में आए थे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन यहाँ के जो समस्तीपुर जिला के एसपी है हृदयकांत जी, आप अभी तक कहाँ हैं? कहीं ना कहीं अगर आप कठोर से कठोर कदम उठाएंगे तो अपराधी बहुत ही जल्द जेल के अंदर हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों बहन यहाँ पे है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से क्या हुआ और सोनी के बारे में इसको कहाँ तक जानकारी थी पहले से कि इनका भाई सोनी नाम की लड़की से प्रेम करता है और कब से करता है। तो सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो घटनाएं हुई है किस तरह से हुई है? थोड़ा कस के बोलिए। उसका भाई बुला करके ले गया। सोनी का भाई बुला करके ले गया आपको? भाई के या सोनी आपके भाई को बुलाया? नहीं, मैं इसे सोनी की थी, तब मेरा भाई घर था, फिर उसके भाई ने बुला करके यूट्यूब पर चैनल डालना था, इसके लिए बुला करके ले गया। सोनी और पंकज का अफेयर कब से था? वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन गाना लिखती थी, ये सावन में पता चला हमको। गाना निकाला मेरा भाई, तब पता चला गाना लिखती थी, मेरा भाई गाता था। सोनी गाना लिखती थी और पंकज गाना गाता था, यही ना जी। और जिस तरह से आपके भाई का हत्या कर दिया गया है और आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, किस तरह का सहयोग मिल रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा? कोई सहयोग नहीं है किसी के द्वारा, हमको कोई नहीं आ रहा है मेरे यहाँ। और खानपुर थाना क्षेत्र के प्रशासन का रवैया किस तरह का आपके परिवार के प्रति? वो तो बिक चुका है, प्रशासन बिक चुका है, पैसे के बदौलत पैसा खाकर बैठा हुआ, आराम से कान में तेल डाल के चुपचाप सो रहा है। अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई है या नहीं? वो तो हमको नहीं पता है, सब तो घर ही पे है, तो गिरफ्तार किसको न हुआ? सब दोनों बहनें, मम्मी पापे सब तो घर पर ही हैं। पंकज को जो मारा गया वो क्षेत्र किस तरफ पड़ता है? सोनी के एरिया में पड़ता है या फिर पंकज के घर के अगल बगल का है? सोनी के एरिया में पड़ता है। सोनी और पंकज के प्यार में ऐसा तो नहीं कि जाति आ गया हो कि वह लड़का महतो समाज का है और लड़की यादव समाज की है, और यह अगर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते भाग कर भी, तो दोनों परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए, ऐसा तो कोई मामला है या नहीं? अगर भाग कर भी शादी कर लेता था, उसका घर वाले मेरे भाई को मार ही डालता, क्योंकि जाति वो नहीं मानता है। सोनी के परिवार वाले कितने ताकतवर है आखिर कि पंकज को वह शुरू से ही धिपाए हुआ था कि कभी मारेंगे तो मारेंगे उसको? जी, 4 तारीख को धमकी देने आया था उसका भाई मेरे भाई को। क्या नाम है उसके भाई का? कोकिल नाम है।
कोकिल यादव। अभी जो बिहार में बड़े बड़े नेता है, तो किसी नेता की तरफ से आप लोग को सहयोग दिया गया है प्रशासन की व्यवस्था में? नहीं तो नहीं, कल पप्पू यादव जी आए थे, वही जो बोले हैं वो हमको नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मेरा माइंड गड़बड़ा गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं लोग को सब बाहर अंदर लेके आ गए थे, नहीं पता उसके। पंकज का उम्र कितना था? पंकज का उम्र 23-24 था, उसका 24 होगा। क्या करता था पंकज पेशे से? पीओपी के काम करता था, डिजाइन वाला। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर चारों बहन एक साथ है और इनकी मम्मी जो बोलने की हालात में नहीं है, वो लगातार दांती का शिकार होती जा रही है, लगातार उन्हें फिट आ रहा है और अभी भी वो बेहोश हालात में है। तो कहीं ना कहीं बिहार में सरकारें बदल गई है, लेकिन हालात और कंडीशन ठीक पहले का ही है जो 20 साल पहले हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार गलत थी या फिर जेडीयू की सरकार गलत है। सरकार किसी की भी हो, गरीब परिवार के ऊपर प्रशासनिक सहयोग होनी चाहिए। और आप आसानी से देख सकते हैं इनके परिवार का जो आर्थिक स्थिति है, घर से अंदाजा लगाया जा सकता है, घर पे चदरा रखा हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने गरीब परिवार से पंकज आते हैं। और इनकी जो हत्याएं हुई है, हमें भी लगता है कि प्रशासन किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो एक ही शर्त है कि बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो पटना में बैठते हैं वो आकर यहाँ पर दबाव बनाए, तब जाकर समस्तीपुर के एसपी हृदयकांत जी दबाव में आएंगे और एक्शन लेंगे। नहीं तो थाना क्षेत्र के प्रशासन से कुछ नहीं होने वाला है, मामले को नीपा पोती करके सल्टा दिया जाएगा। और याद रहे, पंकज भाई में अकेला था, माँ का एकमात्र पुत्र था और अब वह पुत्र, इनकी माँ की कोख उजड़ गई है और पंकज के परिवार का वंशवाद खत्म हो गया है। अब न तो पंकज के परिवार में कोई संतान पैदा लेंगे और इनकी माँ और इनके पिताजी, जो एक सपना था, एक तमन्ना था कि हम अपने बेटा का शादी करेंगे और परिवार में पोता पोती होंगे, हंसता खेलता परिवार रहेगा, लेकिन इस सभी को उजाड़ कर शर्मसार करते हुए प्रेम प्रसंग का मामला दे दिया इस हत्याकांड को। अरे मोहब्बत का जज्बा जब सभी के दिल में जागता है तो एक दूसरे के तालमेल से अब जाति कौन देखता है, मजहब कौन देखता है, धर्म कौन देखता है, कोई नहीं देखता है। अगर आपको इतना ही अपने जाति का परवाह था तो आप इनके परिवार वालों से बात करते कि आप अपने बच्चे को समझाइए, वो हमारे जाति के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा कतई नहीं किया और डायरेक्ट उनको अपने क्षेत्र में बुलाकर निर्मम तरीके से हत्या करके हाई टेंशन वोल्टेज वाले टावर पे लटका दिए। और प्रशासन का दुर्भाग्य देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि वहां पर अभी तक तौलिया या गमछा लटका हुआ है हाई टेंशन टावर पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, जो समस्तीपुर बिहार का एक प्रमुख जिला है और प्रसिद्ध जिला है, अगर आप ऐसे परिवार को इंसाफ नहीं दिलाइएगा तो सवालिया निशान आप पर भी उत्पन्न होगा। और वो अररिया की आरती की तरह सोनी नहीं है। अगर आरती की तरह सोनी अपनी हिम्मत दिखाती तो कहीं ना कहीं पंकज के परिवार को काफी जल्द इंसाफ मिल जाता। और यहाँ पे कुछ काकी लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि पंकज किस किस्म का लड़का था, पंकज का चरित्र कैसा था, वास्तव में वो चरित्रहीन थे जो प्रेम प्रसंग का शिकार हुए, या फिर अच्छे लड़के थे, उनका चरित्र व्यवहार ठीक था? आप बताएं पंकज कैसा लड़का था? अच्छा रहे तो। गांव घर में कभी सुने पंकज के बारे में कि किसी लड़की को छेड़छाड़ किया है? नहीं सर। पंकज प्यार किया था सोनी से और उनका जो आज प्यार का जो सजा है उनको अपनी जान गंवा के देना पड़ा है। कितना दुख हो रहा है? आपके अड़ोस पड़ोस का ही पंकज था, कितना दुख हो रहा है आपको? कुछ नहीं। दुख हो रहा है ना आपको कि पंकज की हत्या कर दी गई है? हाँ दुख हो रही है। क्षेत्र का जो थाना है बगल में ही है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आपका थाना है। थाना वाले आए थे यहाँ पर आप लोगों को आश्वासन दिलाने कि आप लोग नहीं घबराइए, दोषियों को तुरंत पकड़ के जेल के अंदर किया जाएगा। नहीं कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे पंकज के मामा जी है, मामा जी से हम बात करेंगे। 1 मिनट आप रुकिए। आप ये बताइए कि आपको यहाँ के प्रशासन पर कितना विश्वास है कि वह आपको इंसाफ दिला पाएगा? प्रशासन पर तो विश्वास ही खो चुका है। ऐसा करना रहता तो पहले कर चुके होते। जिनका नाम दिया गया उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं कि प्रशासन पैसे लेकर काम कर रही है? वो 100% लिए हुए पैसा तो खा के बैठे, तभी तो सोए आराम से। ये क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है, हालांकि समस्तीपुर बिहार का एक प्रमुख जिला है और यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े नेता आते हैं। आपके घर पे अभी तक कौन कौन नेता हैं? कोई नेता नहीं आया, सिर्फ एक नेता आए हैं जो पप्पू यादव जी थे, उनके साथ में जो भी थे वही आए हैं। नेता हो या क्या है वो हम किसी को जानते नहीं, सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं। वो आए थे, उनके साथ में जो भी थे वही थे। पप्पू यादव क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने बोला कि आपको न्याय मिलेगा, न्याय हम दिलाएंगे। और ये जो पंकज का घर है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और एक बहन की शादी भी बाकी है। हाँ, उनके लिए बोला है 1 लाख रुपया हम जब शादी होगा तो उनको देंगे बस।